Hello, my dear students. My name is Srishti Yadav. Today's my topic is Challengian. This is also called tarsal cyst and also called Meibomian cyst. तो हम सबसे पहले Challengian को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं मतलब, ठीक है, कि Challengian कैसे फॉर्म होता है और कैसे यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, कैसे इन्फेक्शन होता है. Now we see the structure of eye. Okay, this is the structure of eye. और ये क्या है, हमारी आई लैशेस है, सॉरी ये हमारी आई लैशेस है और ये क्या है, हमारी आई लिड है. हमारे आई लिड के अंदर एक प्लेट पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टार्सल प्लेट बोलते हैं. और हमारी टार्सल प्लेट के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूबोमियन ग्लैंड. और म्यूबोमियन ग्लैंड ही क्या होती है, एक सिक्रीशन को सिक्रीट करती है जो कि क्या करती है, हमारे आईलिड को क्या करती है और हमारे आई के कॉर्निया को लुब्रिकेट करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है. ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा चैलेंजियन कैसे कॉज होगा, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है. जैसे कि बैक्टीरिया किसी भी इंजरी के थ्रू या फिर कोई भी हमने क्या कर दिया, अपने आई को ईच कर दिया, जिसकी वजह से हमारे आई में क्या होता है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चैलेंजियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. तो अब ये देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चैलेंजियन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे किसी भी इंजरी या फिर किसी भी उसके थ्रू, ईचिंग के थ्रू क्या हुआ, किसी भी कॉज के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया एंटर हुआ. तो कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे इंटर होगा, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा, आई के अंदर इंटर होगा. नाउ इसी बैक्टीरिया के साथ यहाँ पे क्या होता है, WBC भी क्या होती है, आई के अंदर यहाँ पे इंटर करती है टार्सल प्लेट के अंदर. और किसके थ्रू इंटर करेंगी, यहाँ पे हमारे टार्सल प्लेट में म्यूबोमियन ग्लैंड में छोटी छोटी सी डक्ट्स पाई जाती हैं. और यही डक्ट्स किस चीज में हेल्प करती है, जो यहाँ पे सिक्रीशन सिक्रीट हो रहा है म्यूबोमियन ग्लैंड से, वो जो सिक्रीशन सिक्रीट हो रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आई, जो हमारी आईलिड है और कॉर्निया है आई की, उसको लुब्रिकेट करता है. तो ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यही छोटी छोटी डक्ट्स के अंदर ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया एंटर करता है, उसके साथ हमारी WBC भी ब्लड के साथ एंटर करती है यहाँ पे म्यूबोमियन ग्लैंड में. ओके, ये इस डक्ट्स के अंदर एंटर करती है. अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे वॉर स्टार्ट होनी है. यहाँ पे क्या होगा, फाइट स्टार्ट होगी, किसके बीच में, बैक्टीरिया के बीच में और हमारे WBC के बीच में. तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गया. इन्फ्लामेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी म्यूबोमियन ग्लैंड है ये क्या करेगी, यहाँ से अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगी. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसी वॉर की वजह से जो WBC है, स्टेफाइलोकोकस का जो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, उसके थ्रू ये डक्ट्स क्या हो गई हैं, ब्लॉक्ड हो गई हैं. ओके, जो ब्लॉक्ड होने के कारण यही सिक्रीशन क्या हो रहा है, ये बाहर नहीं जा पा रहा है. इसने क्या कर दिया है, ब्लॉक्ड कर दिया. अब ये बाहर नहीं जा पा रहा है सिक्रीशन, तो वो वहां पे सिक्रीशन क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा. एक्यूमुलेट होने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा. और किस चीज का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन पूरी तरीके से हो जाएगा तो वही क्या कहलाता है, ग्रेन्युलोमा. ओके, तो एक गांठ टाइप की वहां पे बन जाएगी. ठीक है, उसी गांठ को हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोमा बोलते हैं. चलो इतनी बात तो यहाँ थी. अब हम आते हैं डेफिनेशन पे. इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ द म्यूबोमियन ग्लैंड. ये क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है. किसमें होता है, हमारे म्यूबोमियन ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है. किस चीज का होता है, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. किस चीज का, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. कहाँ पे स्टार्ट होगा, हमारे म्यूबोमियन ग्लैंड में स्टार्ट होगी, जो कि क्या है, इन्फ्लामेशन के थ्रू यहाँ पे कॉज हुआ है. ठीक है, फिर से एक बार हम ये डेफिनेशन देखेंगे. इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ द म्यूबोमियन ग्लैंड. म्यूबोमियन ग्लैंड के अंदर हमारा एक ग्रेनुलोमा क्रिएट हो जाता है इन्फ्लामेशन के थ्रू. उसे हम क्या बोलते हैं, चैलेंजियन बोलेंगे. ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टार्सल सिस्ट और म्यूबोमियन सिस्ट भी बोल सकते हैं. नाउ वी सी द पैथोलॉजी ऑफ चैलेंजियन. तो हमारा पैथोलॉजी क्या कहती है,
सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंट्री ऑफ स्टेफाइलोकोकस इनटू द डक्ट। जो हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये किसी भी इंजरी के थ्रू या फिर ईचिंग के थ्रू, गंदे हाथों से आपने क्या कर दिया, अपने आंखों को ईच कर दिया, तो उसके थ्रू क्या होगा, इन्फेक्शन क्रिएट होगा। तो उसके थ्रू हमारा बैक्टीरिया क्या होगा, हमारी डक्ट, आई की जो डक्ट है, यहाँ पे आईलेट के अंदर जो डक्ट पाई जाती है, म्यूबोमियन ग्लैंड के अंदर जो डक्ट पाई जाती है, उसके अंदर क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया क्या होगा, डक्ट के अंदर एंटर करेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, जैसे कि मैंने बताया WBC और ये जो स्टेफाइलोकोकस के बीच में क्या होगा, वॉर स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा। देन उसके बाद हम बात करें डक्ट्स गेट ब्लॉक्ड। अब क्या हो जाएंगी, जो हमारी डक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाएंगी। अब जब ब्लॉक्ड हो जाएंगी तब क्या होगा, यहाँ पे सिक्रीशन एक्यूमुलेशन। अब जो यहाँ पे म्यूबोमियन ग्लैंड से जो हमारा सिक्रीशन सिक्रीट हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, वहां पे इकट्ठा होने लगेगा ब्लॉकेज की वजह से। अब क्या होगा, यहाँ पे चैलेंजियन फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चैलेंजियन का फॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि क्या हो रहा है, वहां पे इकट्ठा हो रहा है, तो उसे जो हमारा सिक्रीशन है वो इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन्युलोमा क्रिएट होगा, और ग्रेन्युलोमा को ही हम क्या बोलते हैं, चैलेंजियन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी ऑफ चैलेंजियन। तो पहला हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अ चैलेंजियन कंसिस्ट ऑफ अ सेबेसियस मटेरियल इन द सेंटर सराउंड बाय द जाइंट सेल, एपिथेलॉइड सेल एंड लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट सेल। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो हमारा चैलेंजियन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो गांठ बनी हुई है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सिबेसियस मटेरियल कुछ प्रेजेंट होगा उसी चैलेंजियन में, और क्या प्रेजेंट होगा, जाइंट सेल प्रेजेंट होगा, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है ट्यूब, जो हमारा जाइंट सेल प्रेजेंट होगा, और एपिथेलॉइड सेल प्रेजेंट होगा, और हमारी कुछ लिम्फोसाइट्स भी हमारी प्रेजेंट होंगी हमारे चैलेंजियन के फॉर्मेशन में। उस ग्रेन्युलोमा में हमारा ये सारे मटेरियल प्रेजेंट होंगे, सिबेसियस मटेरियल, जाइंट सेल और एपिथेलॉइड सेल, और कुछ लिम्फोसाइट्स हमारी चैलेंजियन में प्रेजेंट होंगे। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ चैलेंजियन। तो हमारा पहला सिम्टम क्या कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ चैलेंजियन इन चैलेंजियन देयर इज अ हैवीनेस इरिटेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या सिम्टम फील होगा इसमें, कि ये जो चैलेंजियन का जो साइज है उस पर डिपेंड करता है। अगर छोटा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर चैलेंजियन क्या है, लार्ज है, बड़ा है, तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि जो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो किस पर डिपेंड करता है, चैलेंजियन के साइज पे डिपेंड करेगा। और इसमें क्या फील होता है, आंखों में इरिटेशन फील होगा, और कैसा, हैवीनेस, आंखें भारी भारी सी लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे साइन की। तो साइन में हमारा क्या बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट में बताया गया है स्मॉल सिस्टिक हार्ड स्वेलिंग ऑफ द साइज ऑफ द पी, यानी कि हमारे आई में एक पी साइज का, छोटे पी साइज का क्या बनेगा, गांठ बनेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, हार्ड स्वेलिंग होगी। हार्ड स्वेलिंग होगी किसके ऊपर, हमारे आईलिड के ऊपर। और क्या होगा इसमें, अ लिटिल अवे फ्रॉम लिड मार्जिन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारे आई मार्जिन के पास में ये सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी चैलेंजियन का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इन मल्टीपल चैलेंजियन देयर इज अ मोर देन वन स्वेलिंग, यानी कि हमारे आंखों में एक से अधिक चैलेंजियन फॉर्म हो सकते हैं, जिनमें क्या होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्वेलिंग फिक्स टू टार्सल स्किन फ्रीली मूविंग एंड नो टेंडरनेस। इसमें क्या होगा, ये हमारी टार्सल प्लेट पे क्या हो जाएगा, ये चैलेंजियन फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, और हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, फ्रीली मूविंग हो जाएगी, बट इसमें कुछ टेंडरनेस नहीं होगी, कोई भी थकावट महसूस नहीं होगी। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चैलेंजियन। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या कहता है, कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट लाइक अ क्लोरोमाइसिन मे बी अप्लाइड टू एक्सपेक्ट अ रिजोल्यूशन। इसकी समस्या को, चैलेंजियन की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोमाइसिन, इसमें हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिससे क्या होता है, इसका समाधान हो सकता है, चैलेंजियन यहाँ पे हट सकता है और कम हो सकता है। और एक चीज और हम कर सकते हैं यहाँ पे, इंसीज्ड करके, अगर हमारा इसमें देखा जा रहा है कि चैलेंजियन का सिस्ट जो है वो क्या है, थोड़ा बिग साइज का हो गया है, तब हम इसे क्या करते हैं, इंसीज्ड के थ्रू इसे हम
सर्जरी के थ्रू एनेस्थीसिया देकर हम इसे, इसका जो चैलेंजियन का फॉर्मेशन है इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बाय सर्जरी हम इसे रिमूव कर सकते हैं आई से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।